यहां पर लिख लेते हैं पॉलीमर, यहां पर क्या लिख लेते हैं, पॉलीमर लिख लेते हैं। ये पॉलीमर हो गया। अब पॉलीमर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, आगे पढ़ना भी तो है ना भाई। किसी भी बुक को जब आप पढ़ते हो तो बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स होता है, कुछ चैप्टर बनाए जाते हैं। जानते हो चैप्टर क्यों बनाए जाते हैं? चैप्टर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों को बुक अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, क्योंकि जब आप डिवाइड करके चीजों को पढ़ते हो तो अच्छी तरीके से जो टॉपिक बाय टॉपिक है आप उसे कनेक्ट करते चले जाते हो, उससे लिंक करते चले जाते हो और आप लोगों के माइंड में वो चीज स्टेबल होती जाती है। इसीलिए आप बुक को क्या पढ़ते हो, चैप्टर वाइज पढ़ते हो, फिर चैप्टर को टॉपिक में डिवाइड किया जाता है ताकि आप लोगों को चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। इसीलिए पॉलीमर जो है, पॉलीमर को भी डिवाइड कर दिया गया है कुछ पार्ट्स में, जैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेट प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक, तीसरा है आप लोगों का इलास्टोमर, इलास्टोमर, और चौथा है फाइबर, चौथा है फाइबर। ठीक है, पॉलीमर को, या मैं यही बोल सकता हूं तो पॉलीमर कहीं ना कहीं एक प्लास्टिक को डिनोट करता है, प्लास्टिक को डिनोट करता है, लेकिन मैं इक्वल नहीं रखूंगा इसे। ठीक है, मैं इसे इक्वल नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि पॉलीमर जो होता है, लोहा भी क्या है, एक पॉलीमर है, मेटल क्या है, मेटल भी एक पॉलीमर है, लकड़ी भी एक पॉलीमर है, मनुष्य का शरीर भी एक पॉलीमर है। साफ बोलोगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो, मनुष्य का शरीर पॉलीमर कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि पॉलीमर जो मनुष्य का शरीर है वो किससे मिलकर बना है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सात सेल है, कोशिका है। तो कोशिका से मिलकर ही तो बना है हमारा शरीर। तो उसी तरीके से तो हम देख रहे हैं कि मोनोमर से पॉलीमर बना तो छोटी यूनिट मोनोमर हुई, और जब पूरा का पूरी बॉडी बनी, इंसान की बॉडी बनी, तो वो कोशिका से मिलकर बनी, तो इंसान की बॉडी क्या हुई, पॉलीमर। लेकिन वो प्लास्टिक नहीं है ना, वो प्लास्टिक तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सभी प्लास्टिक पॉलीमर तो होती हैं, लेकिन सभी पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होते हैं। अब मैंने डिवाइड कर लिया थर्मोप्लास्टिक में। साफ थर्मोप्लास्टिक क्या है, बिल्कुल बताएंगे, इलास्टोमर, फाइबर। थर्मोप्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिन्हें आप बार बार यूज कर सकते हो, यानी कि इन्हें रिसाइकलिंग किया जा सकता है। अब रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक चेयर खरीदी, आप लोगों ने एक चेयर खरीदी, ठीक है। चेयर खरीदने के बाद में आप लोगों की चेयर क्या है, टूट गई, किसी भी कारण से टूट गई, चेयर टूट गई। टूटने के बाद में आप लोगों ने कबाड़ी को बेच दी, किसे बेच दी, कबाड़ी को बेच दी। अब कबाड़ी वाला लेकर गया और उसने होलसेलर जो भी दुकान वाला था, उसे कबाड़ी की दुकान थी उसके पास चली गई। ये कोर्स आप लोगों को YouTube पर नहीं मिलेगा, इसका जो लिंक है वो आप लोगों को अलग से दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग इससे जुड़ने के लिए, इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्शन में हमने मोबाइल नंबर दिया है या फिर साइट पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग वो नंबर ले सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो कोर्स ये हमने स्टार्ट किया है, अगर आप लोग इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको खुद लगेगा कि आप कल तक कहां थे और आज आप कहां पर खड़े हो नॉलेज के मामले में। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हम प्लास्टिक से लेकर पूरा का पूरा जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोग्राम है वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है,